पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों का एक और विमान देर रात भारत पहुंचा और उसमें 119 प्रवासी थे, जिसमें से 67 पंजाब के रहने वाले हैं। और इस संबंधित एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार गांव मेनका के अलावा गांव कराला, नंगली, जलालपुर, चौहाना, दारापुर से कई व्यक्ति अमेरिका से डिपोर्ट कर वापस भेजे गए हैं। और ट्रंप सरकार द्वारा अमेरिका से निकाले गए भारतीयों में से एक व्यक्ति टांडा के दारापुर का तथा दूसरा गांव टाहली का रहने वाला है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक गांव टाहली के रेशम सिंह का बेटा हरविंदर सिंह पिछले महीने अवैध रूप से सीमा पार कर अमेरिका में घुस गया था और पकड़े जाने के बाद से ही कैंप में था। हरविंदर की पत्नी कुलजिंदर कौर ने बताया कि ये 8 महीने के लिए घर से अमेरिका चला गया था। और कुलजिंदर कौर ने यह भी बताया कि 42 लाख रुपए लेने के बावजूद गांव के ही एक एजेंट ने उन्हें कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने की बजाय धोखे से उसके पति को डोंकी के जरिए अमेरिका भेज दिया। और ऐसे में होशियारपुर के सुखपाल सिंह ने ये बात करते हुए बताया और उसका दर्द छलका। और उसने बताया कि जब उसने अमेरिका जाने के लिए 45 लाख रुपये दिए थे तो ट्रैवल एजेंट ने दुबई, तुर्की, मैक्सिको होते हुए अमेरिका उसको पहुंचाया, जहां उसके साथ धोखा हुआ। सुखपाल सिंह ने बताया कि एजेंटों ने उन्हें भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया और उन्हें गंदी जगहों पर रखा गया। कई बार तो भूख इतनी लगी कि उन्हें घास खाकर पेट को शांत करना पड़ा। कई दिनों तक उन्होंने स्नैक्स खाकर गुजारा करना पड़ा और उनके पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी। और इस बीच अमृतसर जिले के एक युवक को भी आज डिपोर्ट कर भारत लाया गया। और 21 वर्षीय हरप्रीत सिंह गांव घनश्यामपुर में उसके डिपोर्ट की सूचना मिलने के बाद दुखद की लहर फैल गई। और उसके पिता दलेर सिंह ने बताया कि उन्होंने 40 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपने बेटे को अमेरिका भेजा था। वह पहले इटली गया था और वहां कुछ महीने रहने के बाद अमेरिका चला गया। वह पिछले महीने ही वहां पहुंचा था और अब उसे डिपोर्ट कर दिया गया। बात करते करते उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने बताया कि एक दुर्घटना में उनका खुद का पैर टूट गया था। यही कारण है कि अब बेटे के वापस आने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि उनके बेटे हरप्रीत सिंह को रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि उनका परिवार आजीविका चला सके। और इस बार अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 116 भारतीयों में से डेरा बसी के गांव जौला खुर्द के पति पत्नी भी शामिल हैं। दोनों पति पत्नी का 1.5 साल पहले विवाह हुआ था और 8 महीने से विभिन्न देशों से भटकते हुए अवैध रूप से अमेरिका घुसने के बाद वहां की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों को भारत डिपोर्ट कर दिया। माता पिता बेटे बहू को लेने अमृतसर एयरपोर्ट गए थे और लालड़ू से 5 किलोमीटर दूर गांव जौला खुर्द से जसविंदर सिंह के परिवार में 2 बेटे हैं। बड़े बेटे गुरप्रीत सिंह का 1.5 साल पहले अमनप्रीत कौर वासी शहजादपुर हरियाणा के साथ विवाह हुआ था और दोनों को एक साथ करीब 8 महीने पहले अमेरिका के लिए रवाना किया गया था। दोनों के डिपोर्ट होने से परिवार की उम्मीदें टूट गई हैं। और ऐसे ही तरनतारन के सुखचैन सिंह का परिवार भी आहत हुआ है। दरअसल तरनतारन जिले के खेमकरण के गांव ठट्ठा के रहने वाले सुखचैन सिंह पुत्र हरदीप सिंह को उसके परिवार ने 22 लाख रुपए देकर इंग्लैंड भेजा था। वह यूके में अच्छी जीवन व्यतीत कर रहा था और कुछ दिन पहले वह एक एजेंट के झांसे में आ गया और 22 दिन पहले मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश कर गया, जिसके बाद आज पता चला कि सुखचैन सिंह को अमेरिका ने डिपोर्ट कर वापस भारत भेज दिया है। परिवार ने सरकार से मांग की है कि धोखाधड़ी करने वाले एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों को रिसीव करने के लिए अमृतसर के गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए और वहां पर पंजाब सहित अन्य राज्यों को डिपोर्ट किए गए लोगों के लिए रिहाइश और खाने का विशेष प्रबंध किया गया। सीएम ने कहा कि अमृतसर गुरु रामदास जी की भूमि है जहां हर रोज 1 लाख लोग लंगर छकते हैं। यहां से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। और वहीं एयरपोर्ट पहुंचने पर भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी पवित्र शहर अमृतसर को बदनाम करने के बाद 2027 के विधानसभा चुनावों में पंजाब के लोगों का सामना कैसे करेगी। तो ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार खबरें आ रही हैं जैसे कि पंजाबी
भी वापस आए हैं और हरियाणा के लोग भी उसमें शामिल हैं और गुजरात के लोग भी इस विमान में शामिल थे जो कि अमेरिका से वापस आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी इनको रोज़गार कैसे मिलेगा, इनका जो आर्थिक जो सेटबैक इनको लगा है वो उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी है। जब भी कोई भी व्यक्ति ऐसे वापस आता है तो वो कहानी मीडिया में आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल यही बनता है कि आखिर इन लोगों की आने वाले समय में सेटलमेंट कैसे होगी, उनका भविष्य क्या होगा, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनके बारे में कोई फैसला ले पाएगी। और आपको ये भी बता दें कि जो गैर कानूनी ढंग से एजेंट इन लोगों को बाहर बेचते थे उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।